तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के एपिसोड 20 के बारे में। और एपिसोड का सबसे पहले टाइटल की अगर बात करें तो इसका टाइटल जो बनता है वो ये है कि इकरार हुआ। और इतने मौके पे हुआ, इतने टाइम पे हुआ, टू द पॉइंट। और बड़ा जो है वो मौके पे चौका हुआ। और आई थिंक सो इससे बेस्ट टाइम जो है वो हो नहीं सकता था। खैर जब वो सीन चल रहा था तो देखना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बट इतने आराम से और इतने ज़बरदस्त तरीके से सब मामला हो गए, पता भी नहीं चला और काम भी बन गया। और जो क्रिटिकल मोमेंट था वो ये था कि डू एंड डाई वाला मामला था। और ये कि जो इकबाल मुन्ना था उसने जाना था रहमती से मिलने के लिए। अब ये नहीं पता था, ज़ाहिर बात है, इतना तो कंफर्म था भी शूटिंग यानी कि शूट तो होगा ही होगा, गोलियां तो चलें ही चलेंगी। अब डिपेंड करता था कि मरेगा कौन, किसको लगेंगी किसको नहीं। तो 50-50 चांसेस है कि भाई उसको लग जाएंगी, रहमती को लगेंगी या मुन्ने भाई को लगेंगी। तो एट द एंड हमने देखा कि मुन्ना भाई तो बच गया, लेकिन रहमती जो है वो फंस गया। इस दफ़ा जो है वो रगड़ा गया है। और जैसे कि उन्हें बड़ा कोई मतलब शोमेंट से कहा था कि मैं 10 मतलब स्टेप लूँगा और तुमने जो है वो गोलियाँ चलानी है तो चला देना, वरना जो है फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खैर वो भी मेरा ख्याल है देखना चाह रहा था कि लेट्स सी कि रहमती जो है वो फायर करेगा या नहीं करेगा। तो अभी वो बात पूरी होनी थी कि दिलबर बीच में आया और दिलबर ने आके जो है ना वो कांड कर दिया। तो अगर दिलबर ना करता तो हो सकता था कि रहमती जो है वो, क्योंकि उसने गन तो जो है वो लॉक कर ली थी, उसने उसको शूट करना ही करना था। बट दिलबर ने अच्छी बात की कि कमिटमेंट आपने की थी, मैंने नहीं की थी। और हम यही सोच रहे थे कि बचेगा कैसे मुन्ना, मतलब ऐसा क्या सीन होगा कि कौन इसको वो करेगा। तो वही दिलबर ने अपना काम दिखाया और उसको जो है वो मुन्ने की जान बचा ली। और मौज़म उसको छोड़ के ही भाग गया रहमती को। तो ये देखें जो लॉयल होते हैं वो मतलब अगर नहीं भी आपसे मतलब ताल्लुकात ख़त्म भी हो गए हैं तो फिर भी वो जी आपके साथ सिंसियर होते हैं। इंसानियत उनके अंदर होती है और वो इतने बड़े ज़र्फ़ के मालिक होते हैं कि वो उसको उठा के और जो है वो हॉस्पिटल लेके गया है। रहमती की हालत देखने वाली थी कि मरा किस तरीके से वो कर रहा था कि या अल्लाह इतनी पेन हो रही है इस तरीके से। और इतनी ख़राब कंडीशन में भी उसको ये है कि भाई दिल पर भी मुझे जो वो तू कह के क्यों बात कर रहा है, तुम कह के क्यों बात कर रहे हैं, मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। मतलब अपनी रिस्पेक्ट का उसको इतना ज़्यादा ख्याल है, बट किसी और की क्या रिस्पेक्ट है या कोई उसको कितना रिस्पेक्ट करता है इस चीज़ का उसको ज़रा भी ख्याल नहीं है। फ़ारस अहमद की बात करें तो ये वो जले पाँव की बिल्ली है ना, इसको किसी तौर बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लो जी मेरे हाथ से वो बंदी निकल के और वो चली क्यों गई है। तो ड्रामेबाज ढोंगी जो है वो उसके घर पे आया, उसके फादर से जो है वो एक्सक्यूज़ भी कर लिया और बड़ा शरीफ बन रहा था जी कि जैसे मैं तो बड़ा वो हूँ और मुझे बड़ा पछतावा है इस चीज़ का। और एट द एंड जब वो बाहर निकला और उसने सामने जरनाब को और मुन्ना को देखा तो दिमाग उसका उसी टाइम पे भी जो है वो ख़राब हो गया था अच्छा खासा। अच्छा एक चीज़ जो है ना जो बड़ी वो कहते हैं कि दिल को लगती है जाके, वो इसमें बड़ा ना दुआओं का और यकीन का जो है मामला दिखाया हुआ है कि मतलब जिस चीज़ को आप मोहब्बत कहते हो तो उसकी कोई ना कोई वर्थ एंड वैल्यू है, वो उसकी कोई ना कोई जो है वो मतलब वो इतनी जो है वो अनवर्दी नहीं है कि भाई हम उसको कंसीडर ही ना करें। और जब सच्ची दुआएं आपके लिए जो है वो हाथ खड़े हुए हों, आपके लिए दुआएं कर रहे हों, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इकबाल मुन्ना को पूरा पूरा यकीन है जरनाब की दुआओं पे। और जिस तरह से उसने कहा था कि जी मौत पहले भी आई थी और उसकी दुआओं से टकरा के खुद ही मर गई थी। तो यकीन होना बड़े जो है वो कामिल यकीन होना जो है ना बड़ी बात है इंसान की ज़िंदगी में, कोई भी मामला हो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस चीज़ के अंदर उठाया गया है कि देखें एक तरफ जो है वो इकबाल मुन्ना अकेला है और दूसरी तरफ जो है वो उसके सारे मुखालिफ जो है उसको मारने के लिए लगे हुए हैं। तो जो डर है ना उसका वजूद तब तक ही होता है कि जब तक आप डरते रहते हो। जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया तो डर अपनी मौत जो है वो खुद ही मर जाएगा। तो सीना तान के खड़े हों, नो मैटर कि कौन कितना पावरफुल है कितना नहीं है। अगर आप हक पे हैं और आप सही हैं तो आपको अल्लाह के सिवा जो है वो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही बात है कि मौत, फिर देखे ना कि ये तो एक बरहक चीज़ है ना, वो आप अगर घर में भी रहेंगे डर डर के भी रहेंगे, मौत तो आपको तब भी आनी है, मरना तो आपने तब भी है। ठीक है, और अगर आप इस तरह से बहादरी की मौत मरेंगे तो इस मौत की फिर जो है वो मज़ा भी और होता है। और इसका जो है वो ये क़यामत तक फिर जो है वो ज़िंदा भी रहती है कि हाँ जी कोई अगर लड़के मरा है, कोई बहादरी से मरा है तो वो कैसे मरा है। तो जनाब लेट्स सी कि अब मिनिस्टर जो है वो मुन्ना के लिए क्या करता है और मुन्ना के पंटर बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। कि फ़ारिस तो जो है वो खूब तिल मिला रहा है और उसको जो है वो मतलब ये भी बर्दाश्त नहीं होगा अब कि रहमती जो कि मुन्ना को मारने के लिए गया था खुद गोलियां खा के जो है वो आ गया। तो खैर ये अपनी वली तो पूरी करेगा, जैसे उसने जो है उसके पंटरों को उठाकर जेल में डलवा दिया है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो क्या होता है। तो और एक बड़ी मज़े की बात थी कि जरनाब ने वही उसने करके दिखाया कि वो हक हलाल को मानने वाली बंदी है। तो उसने अपनी गाड़ी और अपनी जो है वो वापस कर दी और अपनी जॉब भी जो है उनको वापस कर दी, उनकी जॉब छोड़ दी। तो कोई ऐसा है तो फिर सामने आए। तो आप लोग भी एपिसोड देखें और जाके आपकी जो भी राय हो, जो भी आपके व्यूज़ हो, वो आपने जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करने हैं।